सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा पहले प्रणाम और आप सभी का स्वागत है जानकी रावत के यूट्यूब चैनल में। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो। ठीक है, खाली तो मैं सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगी, सब्सक्राइब वही करना जो मेरी वीडियोज़ को देखे, क्योंकि व्यूज़ भी आने चाहिए। लोग सब्सक्राइब कर देते हैं बट देखते नहीं है। तो दोस्तों, अभी बजे है मॉर्निंग के 6:30 और मेरी मॉर्निंग हो रही है अभी से स्टार्ट। मैंने अपने लिए रख दिया है गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि गर्म पानी बॉटल में ख़त्म हो गया था और पिथौरागढ़ में बहुत बीमारी फैल रही है, पानी बहुत गंदा आ रहा है, तो मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। और आज तो घी भी नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। और तो मैं सबसे पहले बनाने वाली हूँ घी, और सबसे पहले निकालती हूँ फ्रिज से मलाई। दोस्तों, ये मेरा मलाई का जग भर गया है और दूसरी मलाई मैंने इसमें खाली कर दिया है। अब इसको भरूंगी मैं और इसका बना लेती हूँ मैं घी, क्योंकि बच्चों के लिए बनाने पराठे। और ये हो रहा है मेरा पानी गर्म पीने के लिए, और ये दिया है मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म करने को। और बच्चे भी मेरे उठ गए हैं। ये उठ गया है मेरा दक्षु। से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दक्षु, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा जी। आप माँ जी को कैसे बोलते हो गुड मॉर्निंग? बता दो कैसे बोलते हो। उठते ही सबसे पहले बिस्किट मांगा, कह रहा था माँ आपने रात में क्या कहा था, क्योंकि रात में बिस्किट मांग रहा था। और मैंने कहा था कि मैं सुबह दूंगी बिस्किट, तो सुबह कह रहा माँ आपने रात में क्या कहा था। मैंने कहा अच्छा बिस्किट, तो बिस्किट खा रहा है। और दूसरा भी उठ गया है, बस एक को दिया तो दूसरा तो जरूर बोलेगा माँ मेरा बिस्किट कहाँ है। ये देखिए ऐसे लेटे लेटे खा रहा है ये, मतलब एक को कुछ देना है तो दूसरे को भी कुछ देना है। वैभू से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो पानी गर्म लगा रखा है, नहा धो लो। तो गाइस, हाथ मुँह मैंने धो लिया है और अपने लिए लाई हूँ मैं गर्म पानी, और अब मैं इसको सिप ले करके पीऊँगी, क्योंकि एकदम से गर्म, बिल्कुल चाय की तरह। थोड़ा सा ठंडा हो गया। आज मेरा मुंह इतना गोरा सा क्यों लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही धो दिया क्या? तो चलिए मैं भी आपसे मिलती हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, इस पानी को मैं रख देती हूँ बॉटल में। उसी बर्तन में मैं रख देती हूँ एग बॉईल करने के लिए। देखो मैंने एग कहाँ पर रखे हैं, फ्रिज है, और ये फ्रिज के ऊपर रखे हैं मैंने एग। ये तो ताइक्वांडो क्लास भी जाते हैं ना, फिर मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि आजकल पता नहीं वायरल जैसा फैल रहा है, जैसे चिकन पॉक्स होते हैं ना, कानों में होते हैं ना, वैसे ही पता नहीं आजकल यहाँ पर से इतनी स्वेलिंग आ जा रही है, इसको बॉम्ब बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, इस टाइप का कुछ नाम है, वो फैल रहा है। तो इसके लिए एग बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने कहा था कि सुबह शाम एग खाना। तो ये रख दिए हैं मैंने एग, और मिल्क भी मेरा हो चुका है गर्म। तो दोस्तों, अब मैं बनाती हूँ घी, और इसके लिए मैं मलाई को हाथों से ही फेंटूँगी। कई लोग मशीन का यूज़ करते हैं, कई लोग मिक्सी में भी बनाते हैं, बट मुझे हाथ से ही सजाती हूँ तो मैं हाथ से ही बनाती हूँ। तो फाइनली मक्खन मेरा निकल चुका है और अब बन जाएगा मेरा जल्दी से घी, जिससे मैं बना सकूँगी बच्चों के लिए आलू के पराठे। मक्खन रख देती हूँ मैं चूल्हे पर घी बनने के लिए। तो बच्चों को दे देती हूँ मैं अब दूध, और दूध में मिलाना पड़ेगा मुझे बॉर्नविटा, क्योंकि बिना बॉर्नविटा के तो ये बच्चे दूध पीते ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो चाहिए। अगर जब बॉर्नविटा ख़त्म हो जाता है तो फिर मेरे बेटे को तो दूध के साथ च्यवनप्राश चाहिए। और अब रख देती हूँ मैं आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए बनाने हैं मुझे आलू के पराठे। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं आलू के पराठे कैसे बनाती हूँ।
और अब मैं छिल देती हूँ बच्चों के लिए अंडे, क्योंकि ये नाश्ते में ना दूध के साथ अंडे ही खा के जाते हैं। बॉयल अंडे 2-2 दे देती हूँ मैं इन दोनों को, तो ठीक रहता है। बट आज इन्होंने दूध पहले ही पी लिया क्योंकि ये खा रहे थे बिस्किट, तो अब इनको मैं अंडे दे देती हूँ, गरम गरम खा लेंगे। और पराठे में इनके स्कूल के लिए रखने वाली हूँ। तो मैं गूंदूंगी थोड़ा सा आटा, डोंगे में गूंद रही हूँ क्योंकि आटा मेरा फ्रिज में बचा हुआ है। लेकिन मैं आलू के पराठे बना रही हूँ तो आलू थोड़े से गीले हो जाते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आटा गूंदना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आलू के पराठे के लिए एकदम ताज़ा और उसी के अनुसार आटा गूंदूंगी। तो दोस्तों, आलू के पराठे में मैं सबसे स्पेशल चीज़ मिलाने वाली हूँ पिसा हुआ नमक। मैंने ये धनिए और हरी मिर्ची का मिक्स करके, अजवाइन सब मिक्स करके एक नमक पीस के रखा है डब्बे में। जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ तो मैं इस नमक को मिला लेती हूँ और जिससे इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और इसमें मैं और मसाले ऐड करूँगी, जैसे नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च, हल्की सी मिर्च। तो दोस्तों, आलू के पराठे के लिए मैं आलू में काट लूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ता, क्योंकि धनिया पत्ते का एक अलग ही फ्लेवर आता है आलू के पराठे में, जो मतलब टेस्ट को दुगना कर देता है। और अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ आलू के पराठे। और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, कितनी स्मूथली तरीके से, और इतने बड़े बड़े बनाऊँगी, क्या कहते हैं पहाड़ी भाषा में, झपझपे उस टाइप के। क्योंकि पराठे तो मुझे ना खूब बड़े बड़े से लच्छेदार टाइप के, मतलब इस टाइप के पराठे अच्छे लगते हैं, और वो पराठे मुझे खाई जैसे भी लगते हैं। पहले तक पता है दोस्तों क्या होता था, कभी मुझसे आलू के पराठे फूट जाते थे और कभी एकदम से ठीक बनते थे। तो मुझे समझ में नहीं आने वाला हुआ कि बनाती तो मैं ही हूँ, पर ऐसा क्यों होता है कि कभी अच्छे बनते हैं और कभी बेकार। तो फिर ऐसा होता है कि हम लोग शादी के बाद किचन में ही लगे रहते हैं, तो एक्सपीरियंस होने लगता है ना किचन का, कि कैसे क्या बनना है खाना, किस में कितनी क्वांटिटी डालनी है। तो फिर ऐसे ही एक दिन दिमाग में आया मेरे, मतलब जैसे इसमें ऐसा होता है ना, जैसे आलू की पिट्ठी अगर गीली है तो उसके लिए हमें आटा भी गीला चाहिए, और अगर आलू की पिट्ठी एकदम टाइट है तो आटा भी हमें टाइट चाहिए। अगर हम आटा टाइट लेंगे और आलू की पिट्ठी गीली लेंगे और उनको अगर हम बनाएंगे ना, तो आलू के पराठे डेफिनेटली फूट जाएंगे। कभी आप ट्राई करना, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मेरा ये व्लॉग भी देखना और आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए गाइस, मेरे आलू के पराठे कैसे फूले फूले से बन रहे हैं। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताना कि किस किस के पराठे ऐसे बनते हैं। और दोस्तों, मैं पराठे ना बहुत टेस्टी बनाती हूँ, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। कमेंट्स में ज़रूर बताना हाँ, किसके पराठे ऐसे बनते हैं। तो गाइस, बच्चे चले गए हैं स्कूल और आपने देख ही लिया होगा हमारा मॉर्निंग रूटीन। ये हर लेडीज़ का होता है, ये मतलब लेडीज़ अगर चाहे तो स्किप भी नहीं कर सकती है, क्योंकि मॉर्निंग में उठते से तुरंत काम पे लग जाना होता है और उसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो अभी बच्चे चले तो गए हैं स्कूल, अभी भी मुझे इतना काम करना है। बच्चों ने सारा सामान बिखेर रखा है, उनको संभालती हूँ। और अभी मेरा झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है, फटाक से करती हूँ झाड़ू पोछा। पानी मैंने अपने लिए लगा रखा है और आज सोच रही हूँ कि मैं कोचिंग जाती हूँ करके, पर देखती हूँ अगर टाइम लग गया तो सीधे कोचिंग में जाऊँगी, और नहीं तो फिर अदरवाइज़ मैं घर पे ऑनलाइन क्लास लूँगी। तो देखते हैं कि कितना होता है। अभी तो मेरे ख्याल से 7:15 हो गया है और मैं फटाक से करती हूँ जल्दी जल्दी काम, देखते हैं कि मैं कोचिंग जा पाती हूँ कि नहीं तो कोई नहीं, वहाँ पर भी रिवीजन करना है, घर में भी, मतलब क्लास कहीं भी लो, लेकिन ये है कि अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम क्लास जा रहे हैं तो हम तभी पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं फटाक से अपने काम निपटाती हूँ और आपसे मैं मिलती हूँ बाय बाय थोड़ी देर में। इसको लगाती हूँ चार्ज में, इसमें बैटरी बिल्कुल नहीं है, तो मैं आगे की ब्लॉगिंग कैसे करूँगी। तो दोस्तों, फ़ोन को लगाया था मैंने चार्ज में, मैं उसी समय ब्लॉग एंड कर रही थी, बट उसमें स्विच ऑफ होने वाला था, मतलब बैटरी बिल्कुल नील हो गई थी। तो करती हूँ मैं यहीं पर ही एंड, और मैं जाती हूँ नहाने के लिए। झाड़ू वाड़ू तो मेरा हो गया है, मैं जाती हूँ नहाने के लिए और ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। और हाँ, कमेंट्स में बताना किसके आलू के पराठे ऐसे बनते हैं फुले फुले से। तो अगर आप लोगों को खाने ना, तो कभी आइएगा जानकी रावत के वहाँ, और मैं आपको ढाबा स्टाइल में खिलाऊंगी पराठे। आलू के पराठे भी मेरे बहुत टेस्टी होते हैं, और चने की दाल के पराठे बनाती हूँ, वो भी मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ। और आप आना और खाने हैं तो, और लेकिन कमेंट्स में ज़रूर बताना, ओके। तो चलो बाय, पतली भी आ रहे हैं।